अधरार्धिक्यम् ओम हरिः ओम मा इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर्यगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतो समासुधत्त ओम आरात्रि पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायधामभि दिवः सदा गुं शिवृहते वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
धन्वान् तन्मसे जलेन शीतले कर्णं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिकग्रहणम् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः मह्यमाजित्रे निद्रमय जन्तदे वासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलब्जे पुन्नागजातिकरवेलरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलो श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, यजमान महोदय की जय हो, कथा में आए हुए श्रोता गणों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज की जय हो, वृंदावन के हरिलाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आज हम सभी भागवत जी की कथा के द्वितीय सत्र में प्रवेश करते हुए अपने मन और वाणी को भगवान के श्री चरणों में लगाने के लिए हम सभी भगवान नाम का आश्रय लेंगे। पुनः हरि की इच्छा से हरि की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम फुली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ भगवान
श्याम की जय हो। जय जय श्री राधे। कल की कथा में भगवान के नाम के सहारे हम सभी ने श्रवण किया कि जो जीवन पर्यंत केवल पाप ही किया हो, धुंधकारी जैसा महापापी भी श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण से जिसे मुक्ति मिल गई, आज उसी भागवत जी की शरण में हम सभी भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए भगवान की लीलामयी कथाओं में प्रवेश करेंगे। आज की कथा के अंतर्गत नारद और व्यास जी के संवाद की कथा का श्रवण करेंगे और राजा परीक्षित के जन्म एवं श्राप की कथा का श्रवण करेंगे। प्रेम सुले भागवत भगवान की जय हो। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः क्षत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, महाराज जी, अगर किसी को भक्ति करनी है, भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है, तो ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए जिससे उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कास्त्ववतार प्रयोजनम् किम कर्म केवतारस्य धर्मः कं शरणं गतः। महाराज, भगवान के अवतार क्यों होते हैं? भगवान के अवतार क्यों होते हैं? उनके अवतार के प्रयोजन क्या है? अगर वो अवतार लेते हैं तो कौन सा कर्म करते हैं और कौन सा कर्म नहीं करते? और जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? क्योंकि जीव मात्र का एक सहारा होता है, हमारे सहारे हमारे राम जी हैं। ऐसे हर प्राणी का एकमात्र सहारा उनके प्रभु है, उनके इष्ट देवता हैं। लेकिन जब वही प्रभु नाना प्रकार की लीला करते हुए इस धराधाम को छोड़कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? हे सूत जी महाराज, आप जीव के मनोगत शरीर रूपी दोष पाप को मिटाते हुए और भगवान के श्री चरणों में लगाते हुए जीव का परम कल्याण कैसा होता है, हमें यह सभी विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। हम सभी इसी को श्रवण करने के लिए आए हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया, मंगलाचरण किया। जब श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की पावन तीर्थ पर विराजित हुए तो सौनकादि ऋषियों ने सोचा कि देखिए, ऐसे संत महात्मा क्षणिक भर गोदोहन काल तक ही कहीं ठहरते हैं। इससे पहले ये कहीं चले ना जाए, इनसे मैं ऐसा प्रश्न करूं कि जिससे ये हमारे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें भगवान की दिव्य लीलामयी कथाओं का श्रवण करा के ही यहाँ से कहीं जाए। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा तो सूत जी महाराज ने कहा, जैसे राजा परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव जी महाराज को देखा तो उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, जिस प्राणी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए? आखिर राजा परीक्षित को यह श्राप मिला था कि तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, तो तुम्हारी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है,
तो राजा परीक्षित की मृत्यु सुनिश्चित हुई थी ना 7 दिन में। वस्तुतः जीवन का यही सत्य है कि हम सबकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। जो हम सभी गिनते हैं ना कि हम 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हम सबकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली। वो 7 दिन रविवार, सोमवार, मंगलवार, इसके अलावा 8वां दिन कोई और नहीं बना। केवल हिरण्यकश्यप के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया था। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान ने 13वां महीना बनाया था। और हम सभी की मृत्यु 7 दिन में होने वाली है। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि गुरुदेव, जिनकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है उनको क्या करना चाहिए? सूत जी ने मंगलाचरण किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का करया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। शौनकाल ऋषियों ने कहा कि महाराज, जीव का परम धर्म क्या है? जीव हम सभी हैं। हम सबका परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना ही हम सबका परम धर्म है। लेकिन कहेंगे महाराज, अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारा परिवार कैसे चलेगा? भाई, हम तो गृहस्थ आश्रम वाले हैं और हम इतना समय नहीं दे सकते। तो हमारे भगवान ने हमारे लिए अलग व्यवस्था बना दी, क्योंकि परमात्मा बहुत दयालु है। हम भगवान से मिलने के लिए उतना ललायत नहीं रहते कि जितना भगवान हमसे मिलने के लिए ललायत रहते हैं। भगवान प्रत्येक पल, हम तो अपने पुत्र, पत्नी, नात, रिश्तेदार के चक्कर में पड़े रहते हैं कि कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन इन सबको खुश करने में हमने अपनी सारी आयु गंवा दी। लेकिन हमने इन सबको खुश कर पाया? कोई व्यक्ति अपने सगे संबंधियों को प्रसन्न नहीं कर पाया। और परमात्मा बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कोई मेरा भक्त मेरे पास आ जाए, जिससे इसका परम कल्याण हो जाए, जिससे ये जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। नहीं तो 84 लाख योनियों में नाना प्रकार के किए गए कर्मों के द्वारा प्राणी दुखित है, क्लेशित है, और जीवन ऐसे चले जा रहा है, चले जा रहा है। ऐसे जीवन का क्या जीना जिसमें भगवान न हो, जिसमें भगवान की भक्ति न हो? महाराज, जीव मात्र का परम धर्म क्या है? कहा भगवान की भक्ति करना। और जीव मात्र की भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु क्या? अहेतु की होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। सवै पुंसाम धर्मो यतो भक्तिर्धोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति। भगवान बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं कोई भक्त आ जाए। हम कोई कार्य सोचते हैं तो प्रभु उससे पहले हमारे कार्य को बनाने के लिए आगे आ जाते हैं। आज की ही महाभारत की कथा के अंतर्गत आप सभी श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं, जो तू आवे एक पग, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साथ, तेरे पाप को नष्ट करके कर दूं तेरे ठाठ बात। भगवान तो कहते हैं, सुदामा जी की कितना प्रतीक्षा की है भगवान कि सुदामा जी एक बार मेरे शरण में आ जाते तो मैं इनकी दरिद्रता नष्ट कर देता। देखिए, जब तक हम किसी से कुछ मांगेंगे नहीं तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं। और हम मांगते क्या है? सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चीजें। और सांसारिक वस्तु हम भगवान से मांगते हैं। भगवान अगर हमें दे भी देते हैं तो उन वस्तुओं में हमें सुख तो मिलता है, लेकिन शांति चली जाती है। और यह संसार दुखालय है।
इस संसार में हम सुख खोज रहे हैं, इस संसार में सुख है ही नहीं, सुख केवल भगवान के श्री चरणों में है। भगवान के पास बैठेंगे तो वही सुख आपको मिलेगा। आप तो जानते ही हैं, जितना भी समय आप भगवान के लिए देते हैं, उतनी समय में आपको किसी प्रकार की कोई दुख नहीं आती, कोई विपत्ति नहीं आती। लेकिन जब आप संसार में फंस जाते हैं तो संसार में आने के बाद नाना प्रकार के दुख हमारे जीवन में आने लगते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम करते चलो नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान करते 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 चलो, मन में मुरली वाले को बिठाते चलो, मुरली वाले चलो, मुरली वाले को बिठाते चलो, बंसी मुरली वाले को उठाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। प्रेम सुरे राधा वल्लभ भगवान की जय हो, आनंद कंद भगवान की जय हो। आप अपने कार्य को करते रहिए और हमारे भगवान का नाम जप करते रहिए, उस पर भी भगवान आप फिर प्रसन्न हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इस तरह भगवान ने जीव के कल्याण के लिए नाना प्रकार की सुविधाएं दी। तुम बैठने में असमर्थ हो तो तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था कर दी। तुम बैठकर नहीं जप कर सकते तो भगवान ने कहा तुम खड़े होकर जप मत करो, नाम संकीर्तन ही करो। कलयुग में नाम संकीर्तन की बड़ी महत्व है। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन करने से बहुत फल प्राप्त होता है, क्योंकि तुलसी बाबा ने लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में नाम संकीर्तन का बड़ा ही महत्व है। इस तरह धर्म का प्रयोजन धन की प्राप्ति नहीं है। धर्म से लोग आज धन कमाने लगे हैं कि महाराज रामचरितमानस करवा लो, भागवत करवा लो, बहुत सारा धन आएगा, पंडित जी को थोड़ा सा देकर सारा हम रख लेंगे। आज लोग धर्म इसीलिए कर रहे हैं कि 10-20-50 हजार खर्च करो और 1,00,000-1.5 लाख कमा लो। इसीलिए हमारे जीवन में दुख आता है। हमने भगवान को भी बेच दिया। इस कलयुग में क्या हो रहा है? इंसान बिका था सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। आज इस कलिकाल में लोग भगवान को बेचकर कमा रहे हैं। अपने वेद पुराणों को बेचकर लोग कमा रहे हैं। कोई धर्म की मर्यादा ही नहीं रही। लोग रामचरितमानस करवाते हैं
और रामचरितमानस करने वाले आते हैं, जानते हैं क्या करते हैं वो? खूब मुंह में पूजा सुपारी ठूस लेंगे और तब रामचरितमानस करेंगे। पूरी पुस्तक से लेकर माइक तक इतनी थूक डालते हैं, पूछिए मत। और लोगों से कहते हैं रामचरितमानस करने गए। कौन सा वेद पुराण कहता है? ऐसा गाते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो। धर्म की कोई मर्यादा नहीं। अगर कोई कह दिया महाराज इतनी जल्दी क्या है, कहेंगे 24 घंटे में खत्म होना चाहिए। जैसे इन्होंने ही रामचरितमानस लिखी है, इन्हीं को केवल पता है कि 24 घंटे में खत्म होनी चाहिए। इसीलिए किसी पूजा पाठ का हमें कोई फल नहीं मिलता। हमने तो धन बहुत खर्च किए पूजा पाठ करने और करवाने के लिए, लेकिन उस धन के खर्च करने पर भी हमें भगवान की कृपा नहीं प्राप्त हुई, क्योंकि हमने योग्य लोगों को नहीं चुना, अयोग्य लोगों को चुना। सच्चे संत के शरण में जाएंगे तो आपका कल्याण होगा, नहीं तो आज धोती कुर्ता पहने बहुत सारे लोग टहल रहे हैं लूटने वाले। और जो सच्चे संत होते हैं ना, उन्हें टहलने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे भगवान को आवश्यकता नहीं है, भक्त को आवश्यकता है कि हम भगवान के पास जाएं। और हमारे पाप तो देखो महाराज, हम भगवान के सामने जाते भी हैं तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम गए थे विजयपुरा दर्शन करने, वहां जाने के बाद भी हाथ जैसे जोड़ते हैं हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं। ये क्या है? ये हमारे पाप ही तो। अरे हम भगवान का दर्शन करने जाए तो उनका ऐसा दर्शन करें कि उनका स्वरूप हमारे हृदय में विराजित हो जाए। और जब हमारे हृदय में विराजित हो जाएगा तो हम जब चाहेंगे तब उस स्वरूप का दर्शन कर लेंगे। दर्शन का ये महत्व होता है। एक मेला लगा था, बहुत विशाल मेला लगा था। उसमें एक मूर्तिकार 2 मूर्तियां लेकर आया और दोनों मूर्तियां सोने की थी और दोनों मूर्तियां 1 किलो की थी। लेकिन एक मूर्ति 1000 की थी और दूसरी 10,000 की थी। जबकि दोनों सोने की हैं और दोनों 1 किलो की हैं, लेकिन एक की कीमत 1000 और दूसरे की कीमत 10,000। अब जो भी खरीदने जाता मन में संदेह होता कि महाराज जब दोनों सोने की है और दोनों 1 किलो की है तो ये 1000 की क्यों और ये 10,000 की क्यों? बहस बढ़ती गई, भीड़ इकट्ठा हो गया। एक संत जी चले जा रहे थे, लोगों ने आवाज लगाई कि वो देखो संत जी जा रहे हैं, उन्हीं को बुलाओ, यही हमें बताएंगे कि इन दोनों मूर्तियों में अंतर क्या है। संत जी को बुलाया गया। संत जी से लोगों ने कहा महाराज दोनों मूर्ति सोने की, दोनों मूर्ति 1 किलो की, लेकिन इसका कीमत 1000 और इसका कीमत 10,000। संत जी ने कहा जानते हो क्यों ऐसा है? हम सभी भगवान के बनाई हुई मूर्तियां हैं, हम सबको परमात्मा ने बनाया है, लेकिन यही कोई ऐसा बैठा है जो केवल भगवान की कथा सुन रहा है। और कितने लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं कि भैया फलाने को न्योता दे रहे, आए हैं कि ना आए, नहीं आए होंगे तो हम भी उनके यहाँ नहीं जाएंगे। तो हम लोग वही 1000 वाली मूर्ति हैं कि जो हम सब इधर उधर देखते रहते हैं कि कौन आया है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं यहाँ आपने ब्राह्मण नहीं, आजकल जो लोग बढ़िया सुंदर मकान बनवाते हैं ना, कैमरा लगवा देते हैं, लिखवा देते हैं कि आप कैमरे की नजर में हैं। ऐसे यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है। हम यहाँ से बैठकर सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। क्यों? हमें क्या जरूरत है? लेकिन आप सभी ने अगर ये स्थान दिलाया है, हमें दिया है, तो हमारा धर्म है कि हम आपके कल्याण के लिए इस व्यास गद्दी से आपके उद्धार के लिए जो भी भगवत कृपा से ज्ञान है, उस ज्ञान के द्वारा आपके हृदय में भक्ति की उत्पत्ति करा ही दें। हमारा बोलना उसी दिन सार्थक होगा जिस दिन आप हमारी एक एक वाणी पर ध्यान देते हुए उसको अपने जीवन में उतारेंगे। हमारा क्या है?
कोई ब्राह्मण आएगा आपको भगवान की कथा सुनाकर चला जाएगा, लेकिन आपका कल्याण तभी होगा जब उस कथा को आप अपने हृदय में विराजित करेंगे। नहीं तो यहाँ से तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर किसी को रहना नहीं है, इसीलिए इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। एक मृत्यु ही सत्य है। देखिए सारी चीजों का समय निश्चित है कि बच्चे का जन्म कब होगा, 9 महीने बाद, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि हमारी मृत्यु कब होगी। पता चला कथा कहते कहते ही मृत्यु आ जाए, कौन क्या जानता है। तो इसीलिए हमारी मृत्यु कब हो जाए, उस मृत्यु को सुंदर बनाने के लिए ही हम सभी भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। अगर हमें जीवन जीने की कला सीखनी है तो हमें रामचरितमानस की शरण में जाना चाहिए और राम जी की एक एक मर्यादा का पालन करते हुए अपने धर्म का पालन करना चाहिए। रामचरितमानस हमें जीने की कला सिखाती है और श्रीमद् भागवत हमें मरने की कला सिखाती है। हम सभी को एक दिन मरना है, तो इस मृत्यु को मंगलमय बनाने के लिए हमें भगवान नाम का आश्रय लेना चाहिए, भगवान नाम की कथाओं का, भगवान नाम के संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। जैसे हमारे राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज के अपने गुरुदेव के सम्मुख बैठकर, हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उसे जलपान कराते हैं, हाल चाल पूछते हैं, लेकिन राजा परीक्षित ने ये सब कुछ नहीं किया। गुरुदेव आए, गुरुदेव से प्रश्न कर दिया। गुरुदेव ने कहा, अरे राजन, अभी मैं तो चला ही आ रहा हूँ और तुम प्रश्नों की झड़ी लगाने लगे। अरे जलपान कराते, बैठने का आसन देते। तो राजा परीक्षित ने कहा, आप जैसे संत गोदोहन काल से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, इसलिए महाराज मेरे प्रश्नों का उत्तर, तभी मैंने आपसे प्रश्न किया, जिससे मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर ही आप यहाँ से जाइए। संत जी ने कहा, ये सभी 1000 की मूर्तियां हैं जो इस कान से कथा सुनती हैं और इस कान से निकालती जाती है। इसीलिए हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये जो 10,000 वाली मूर्ति है ना, ये दोनों कान से भगवान की कथा सुनता है और अपने हृदय में स्थापित कर लेता है। कीमत किसकी होती है? कीमत तो उसी व्यक्ति की होगी जिसके अंदर सद्गुण होगा, जिसके अंदर भगवान की भक्ति होगी। प्रेम सूर्य आनंद कंद भगवान की जय हो। तो धन की प्राप्ति हमें क्यों होती है? धन से हमें क्या करना चाहिए? धन से हमें केवल धर्म करना चाहिए। धर्म कई प्रकार के होते हैं। एक धर्म है भगवत जनों की सेवा करना, भगवान की पूजा अनुष्ठान यज्ञ करना। एक धर्म है गरीब कन्याओं का विवाह कराना। एक धर्म है मंदिर, कुआं, बावली का निर्माण कराना, बाग बगीचे का निर्माण कराना। धर्म अनेकों प्रकार के हैं। आपकी जिसमें रुचि हो, आप विचार कीजिए। हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, बाकी तो सारे मजहब हैं, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। और हमारा सनातन धर्म कहता है, अगर आपको राम जी प्यारे हैं तो आप राम जी की शरण में जाओ। आपकी राम जी से नहीं बनती तो जाओ कृष्ण भगवान की शरण में जाओ। उनसे भी नहीं बनती, हनुमान जी के पास जाओ। उनसे भी नहीं बनती, विष्णु भगवान के पास जाओ। हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमारी जिसमें श्रद्धा, जिसमें प्रीति हो, हम उनकी शरण में जाएं। और नहीं कोई तो माता तो है ही है, हमारी जगदम्बा माता तो है ही है। संसार में माँ के जैसा कोई नहीं हो सकता। आपको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ का प्रेम, माँ का प्यार आपको कहीं नहीं मिल सकता। उस प्रेम को भगवान भी नहीं दे सकते। अरे उसी प्रेम के आगे तो भगवान भी उखल में बंध गए, जहां पर केवल 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ रही थी भगवान को बांधने के लिए। लेकिन उसी प्रेम के पाले पड़कर जो संसार को बांधने वाले हैं, वो अपनी मैया के हाथों बंध गए। हमारे भगवान तो इतने दयालु हैं, इसीलिए माँ का
प्रेम हमें किसी से नहीं मिल सकता। राजन जी महाराज कहते हैं, माई के दुधवा जैसे कोनो मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। आज लोग अपनी माँ को बहुत प्रताड़ित करते हैं, अपने माँ बाप के बातों को मानते नहीं। हमारा रामचरितमानस हमसे क्या कहता है? अपने जीवन में कुछ करें या ना करें, लेकिन इस शरीर से अपने माता पिता का दिल कभी ना दुखाएं। जो अपने माता पिता को दुख देता है, कष्ट देता है, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। ये भागवत जी कहता है, ये हमारी रामचरितमानस कहती है। और हम जिसके साथ जैसा करेंगे ना, वही हमारे साथ भी होगा, क्योंकि ये संसार क्या है? एक गोल चक्र है, और चक्र घूमता है तो अपनी धुरी पर आकर ही रुकता है। जिस धुरी पर हमने अपने माता पिता का अनादर किया, वही धुरी हमारे पास भी आएगी, और जब हम माता पिता बनेंगे, वही हमारे साथ भी होगा। सुखदेव जी, शौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि महाराज, अगर भगवान जगदीश हैं, जगत के सारे संसार के पालक हैं, तो ऐसे भगवान को अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? अगर वो सामर्थ्यवान है, वो तो फिर वो अवतार क्यों लेते हैं? कहा, जीव को सद्गति प्रदान करने के लिए, माता पृथ्वी के दुख भार को उतारने के लिए। भगवान के सारे अवतार क्यों होते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत, इन चारों के लिए। आप कहेंगे महाराज क्या यही चार हैं? विप्र माने ब्राह्मण, धेनु गौ, सुर देवता, संत महात्मा। क्या इन चारों के अलावा और कोई धरती पर नहीं है? कहा, यही चारों धर्म के रक्षक हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण धर्म की रक्षा करता है, लोगों से धर्म करवाता है। जब ब्राह्मण ही भ्रष्ट हो जाएगा तो दूसरों को क्या ज्ञान देगा? इसीलिए सबसे कठोर धर्म ब्राह्मण का होता है। आज ब्राह्मण जनेऊ नहीं पहनना चाहता। आज ब्राह्मण, हम लोग कहते हैं कि भगवान का दर्शन नहीं होता। अरे जो दर्शन दे रहे हैं, हम उनका दर्शन करना ही नहीं चाहते। भगवान सूर्य प्रतिदिन हमें दर्शन देते हैं, लेकिन हम तो रात भर व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएंगे और 8 बजे तक सोएंगे, तो भगवान का दर्शन कहां से होगा? भगवान हमें प्रतिदिन दर्शन देने आते हैं। और जानते हैं, इतना ही नहीं, भगवान है कौन? इस संसार में बहुत सारे रिश्ते हैं। सारे रिश्तों में सबसे पहले कौन सा रिश्ता आता है? पुरुष का। चाचा तब चाची, भैया तब भाभी, मामा तब मामी। सारे संबंध में पहले पुरुष आता है, फिर नारी आती है। लेकिन संसार का एक संबंध ऐसा है जिसमें पहले नारी आती है, फिर पुरुष आता है। वो संबंध क्या है? माता पिता। पहले माँ आई, फिर पिता आए। ऐसे ही जब हम अपने परमात्मा का नाम लेते हैं तो पहले कौन आता है? लक्ष्मी नारायण, सीता राम, राधे श्याम। तो भगवान कहते हैं कि संसार में केवल एक रिश्ता है, माता पिता का रिश्ता, और दूसरा आप हमें पाओगे जिसमें माँ का स्थान सबसे पहले आता है। तो भगवान कहते हैं वो माता पिता नहीं है, वो भगवान है। अच्छा, विचार कीजिए, माता पिता श्रेष्ठ है कि भगवान श्रेष्ठ है? बताइए कौन श्रेष्ठ है? संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ माता पिता होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसा कर्म करोगे ना, भगवान वैसा फल देंगे। लेकिन माता पिता ऐसे होते हैं, बेटा लायक हो अथवा नालायक हो,
दोनों का पालन करते हैं। इसीलिए माता पिता का प्रेम पाने के लिए ही भगवान का बार बार अवतार होता है। ये जो शरीर आप सभी पाए हो ना, इस शरीर को पाने के लिए देवता तरसते हैं और इस शरीर को पाने के बाद हम नाना प्रकार के भोगों विलासों में अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति नहीं करते। इसीलिए भगवान का अवतार होता है। सूत जी महाराज ने कहा, सूत जी महाराज से स्वर्णकाल ऋषियों ने पूछा कि महाराज ये बताइए, आज जो कथा आप मुझे श्रवण कराने जा रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई? कहा राजन, ये भागवत की कथा मैं तुम्हें श्रवण कराने जा रहा हूं। द्वापर के अंत में पराशर जी महाराज, जो वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से साक्षात भगवान नारायण ही पराशर के रूप में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के रूप में प्राकट हुआ भगवान का, और वही वेद व्यास जी ने एक वेद के 4 खंड कर दिए, 4 वेदों की रचना की और नाना प्रकार के पुराण शास्त्रों की रचना की। जब चारों वेदों में व्यास जी महाराज को संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने क्या किया, 5वां वेद महाभारत की रचना की। देखिए, महाभारत और भागवत में केवल एक ही अंतर है। महाभारत में क्या है, सांसारिक संबंधों का वर्णन है, और सांसारिक संबंधों में जो पड़ता है वो केवल जीवन में दुख पाता है। तो महाभारत में केवल दुख की ही कथा है। कभी वह दुख पांडवों के जीवन में आया तो कभी वह दुख कौरवों के जीवन में आया, और उन दुखों को झेलते झेलते इन सबका स्वर्गारोहण हो गया, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो आज उसी वंश में हमारा आपका भी जन्म हुआ है। इस संसार में हम सुख खोज रहे हैं और एक दिन हम भी धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। भागवत में क्या है, महाभारत में सांसारिक संबंधों का वर्णन है और भागवत जी में भगवान के भक्तों का वर्णन है। और भगवान के भक्तों की कथा सुनेंगे तो हमारे अंदर क्या होगी, भक्ति की जागृति होगी। भक्ति मैया हमारे हृदय में विराजित होगी, और जब भक्ति मैया विराजित होंगी तो ज्ञान और वैराग्य स्वतः आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति माता के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। माँ जहां जाएंगी पुत्र वहीं जाएगा, और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य हमारे जीवन में आ जाएंगे तो हमारा आपका परम कल्याण हो जाएगा। प्रेम सूर्य वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस तरह एक एक करके व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर डाली। किस लिए? हमारे और आपके कल्याण के लिए, कि मानवों का उद्धार हो जाए, इनके जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाए। 17 पुराणों की रचना की, लेकिन फिर भी व्यास जी महाराज के मन को संतोष नहीं हुआ। उदास से बैठे थे, खिन्न मना बैठे थे हमारे व्यास जी महाराज। भगवान की कृपा हुई, नारद जी अपनी वीणा पर गान करते हुए पहुंचे व्यास जी महाराज के आश्रम पर। व्यास जी महाराज से नारद जी ने कहा, हे भाग्यशाली, हे पराशर जी के पुत्र, आपका शरीर स्वस्थ तो है, आपका मन प्रसन्न तो है। पराशर्य महाभाग भगवता कच्चिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानसेव मान। हे व्यास जी, आप कुछ उदास से क्यों बैठे हो? व्यास जी ने कहा, पहले तो बैठने का सुंदर आसन दिया, जलपान कराया, और तत्पश्चात व्यास जी महाराज ने कहा कि मैं जीवों के कल्याण के लिए 4 वेद, 5वां वेद महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं हुआ तो मैंने 17 पुराणों की भी रचना कर डाली। महाराज, आज भी मेरे मन को संतोष नहीं है, ना जाने क्यों मन कुछ उदास सा होता जा रहा है। कहा
कि व्यास जी, आप अभी तक आपने जितने भी वेद पुराण शास्त्रों की रचना की है ना, वो कलयुग के कलुषित प्राणियों के समझ में नहीं आने वाला है। उसके श्रवण से उसका कल्याण तो होगा, लेकिन जब तक आप भगवान की लीलामयी कथाओं का, भगवान की कृपामयी कथाओं का रचना नहीं करोगे, तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। कहा, किस कथा की बात करते हो, किस कथा की बात करते हो नारद जी, भगवान की किस कृपा की बात करते हो? क्या भगवान ने किसी पर कृपा की है? अगर कृपा की है तो हमें उन चरित्रों का वर्णन सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तब नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाया कि महाराज, हम पर कृपा हुई है भगवान की। मैं आपको अपने पहले जन्म की कथा सुनाता हूं। लेकिन देखिए, नारद जी को अपने पहले जन्म की कथा याद है, लेकिन हम ऐसे जीव हैं कि हमें अपने 2-4 दिन के पहले की बात नहीं याद रहती। क्यों? क्योंकि हम माया और मोह के बंधन में फंसे हुए हैं। जितना मन हमारा परिवार में लगता है ना, उतना भगवान में नहीं लगता। इसीलिए हमारा आपका कल्याण नहीं होता। अगर हम भक्ति में निरंतरता बनाए रखें तो हमारे जीवन में मंगल